हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर विमल शर्मा, जो अभी तक की नौकरी जो करके आए हैं वो थी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है बीआरओ, उसमें थे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और अब इन्होंने इन्होंने भोपाल जोन चूज़ किया है। रहने वाले हैं झारखंड के जमशेदपुर से। इन्होंने 2016 में ग्रेजुएशन किया था और इनके बारे में कुछ खास बातें जो कि ऐसी हैं कि इनके सप्लीमेंट्री लग गया था। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एक ऐसे बैकग्राउंड से जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना सही ना हो वो यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। जिन्होंने 2 बार सीजीएल क्वालिफाई किया, पहले बार इनको बीआरओ में मिला था तो थोड़ा रैंक पीछे थी, इस वजह से इनको बीआरओ मिला था। इन्होंने दूसरा प्रयास किया और इस बार 600 रैंक लाई और हम लोगों को जो नागपुर एलोकेट हुआ है भोपाल जोन से 2019 इंस्पेक्टर्स में, उनमें ये फर्स्ट है। तो और इनके बारे में कुछ बताएंगे। आप इनकी बॉडी तो देख ही सकते हो, और डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या फिर फिटनेस का मामला हो, या फिर मनोरंजन करने का मामला हो, ये सब में आपको आगे मिलेंगे। और इसके साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर लिए और सिलेक्शन भी लेके अच्छी रैंक लेके आ गए हैं। तो अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं विमल भाई से, आप कुछ बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं तिवारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ अपॉर्चुनिटी दिया बात करने के लिए आप लोगों से। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे तिवारी जी मिस कह दिया, मैंने इससे पहले एनआईटी पे भी जॉब किया। एक्चुअली 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, पर मेरा जैसे कि मैथ्स ऑनर्स था और मैं फिज़िक्स का सप्लीमेंट्री मेरा लगा हुआ था, उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने फाइनली उसका एग्ज़ाम निकाला और 2017 में तैयारी में लग गया। 2017 में तैयारी लग के पहले ही अटेम्प्ट में मैंने बिना कोई किसी कोचिंग का या कुछ अपने से ही, वैसे पढ़ाई के लिए तो आप लोग को पता ही है कैसे तैयारी करने, तो इस पर कम बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि वही मैंने पहले एग्ज़ाम निकाला 2018 का और मुझे पता चल गया था कि मुझे गारंटी जॉब मिल गई, तो मैंने फिर एनआईटी में एक जॉब ज्वाइन कर लिया एज अ जूनियर असिस्टेंट। वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया 1 साल। फिर जैसे ही बीआरओ की ज्वाइनिंग आ गई अब तो बीआरओ में कहाँ पोस्टिंग हुई इसके बारे में बताएंगे कुछ। 4 महीना तो हमारी ट्रेनिंग हुई सबसे पहले पुणे में। बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, अगर आप आर्मी में जाने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। वो जॉब तभी करना है जब जॉब ना हो। उसके बाद फिर मैं पोस्टिंग भी चाइना बॉर्डर में हुआ था, कौरिक में, समडो में, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने 1 साल से ऊपर 13 महीना के अराउंड वहाँ काम किया, सर्विस दिया। तब तक यहाँ एक्साइज इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग आ गई थी। फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग करके, एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ जैसे ने प्रिंस भाई ने बताया पहले, तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 635 था। यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मेरे ऊपर 2 बच्चे थे, वो ओबीसी से, उन्होंने सीट ले लिया। तो फिर उसके बाद मैंने भोपाल जो अपना दूसरा प्रेफरेंस रखा था वो मुझे मिल गया और फिर नागपुर कमिश्नरेट अलॉट हो गया और नागपुर में मेरी रैंक 1 है। आप सोच सकते हैं कि एक झारखंड में रहने वाला पर्सन जब जॉब करता है चाइना बॉर्डर पे, करीब कितना किलोमीटर दूर था आपकी पोस्टिंग? किलोमीटर तो बता पाना मुश्किल है। किलोमीटर बता पाना मुश्किल है। 2-3 कितना टाइम लगता था करीब? 2 दिन तो हमें चंडीगढ़ में ही जाने में टाइम लगता था। 2 दिन चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से झारखंड, आप सोचिए कितना हो गया। वहाँ कितना लगता जब था? टाटा से जाते थे चंडीगढ़ 2 दिन लगता था ऑलमोस्ट, अगर बाई ट्रेन जा रहे हैं। तो फिर वहाँ से 2 दिन तो एकदम लगना ही लगना है जो बॉर्डर पे जाते थे। पोवारी में रुकते थे 1 दिन, पोवारी में लगता था। फिर दूसरा दिन पोवारी से जो बॉर्डर है वहाँ तक जाते थे। विमल भाई से हम लोग बात कर रहे थे कि आप डिफेंस में थे, उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। तो ये बताते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ लोग ही नहीं मिल रहे थे, तो हम जब यहाँ आए हैं 1-1.5 साल बाद, तो मुझे लगा कि मतलब एक तो 3-4 महीने बाद कुछ दिन के लिए छुट्टी मिलती थी, तो 2-3 दिन आने में ही लग गए। तो बोल रहे हैं कि मतलब जब यहाँ पर आए तो फिर ऐसा लगा कि लोग भी हैं दुनिया में, इतना कम लोग वहाँ रहते हैं, इतनी हार्श रहती है लाइफ वहाँ पर। और उसके बावजूद भी इन्होंने 600 रैंक लाई और साथ में कंटिन्यू कर पाना पढ़ाई को, और सारी चीज़ें होती हैं, इतना परेड रहता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती हैं, और कितनी सारी परेशानियां रहती हैं। और परेशानियां बोलो या फिर लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपको देश सेवा करनी है, तो फिर वो भी आपको मौका मिला। तो ऐसा बोल रहे हैं कि हम जिस माहौल में नौकरी करके आए हैं उस माहौल से जब हम यहाँ आए हैं ना, तो काफ़ी रिलैक्स माहौल लग रहा है। अगर आप लोगों को लाइफ एंजॉय करना है तो पहले तो आप आर्मी में जाओ। वहाँ पे आपका लाइफ, मतलब अगर आप देश सेवा करना चाहते हो तो वहाँ पे जाओ।
फिर वहां से आप कहीं भी आ जाओ, एक रूम में भी बंद होगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मतलब एकदम सोशल लाइफ जीरो है। सोशल लाइफ है। और अब आप पढ़ाई के बारे में कुछ बताओगे कि किस तरीके से आपने मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस ये फिर कैसे क्या किया? हमारे टाइम में तो यूट्यूब चैनल उतना था नहीं। हाँ, हमारे तो टाइम में भी नहीं था। किरण पब्लिकेशन जो था, उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर सब फॉलो किया, चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो, ठीक है, या रीजनिंग हो। रीजनिंग के लिए तो एक ही बार आप वो बुक पढ़ लो तो सफिशेंट है, और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश को तो छोड़ना नहीं है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वही है जो आपको क्रीम लेयर में पहुंचाता है। मैथ्स तो सब कर रहे हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। जैसे कि मैं आईसीएसई बोर्ड में था, मेरा इंग्लिश, मैं क्या करता था, इंग्लिश के लिए मैंने कभी कोई ग्रामर रूल फॉलो नहीं किया। हाँ, इंग्लिश अभी भी आप मीडियम में मुझे तो पूछो, कोई ग्रामर रूल नहीं पता। पर मेरे इंग्लिश में 2018 में 195 थे, 2019 में 198 मार्क्स थे, और टीयर 3 में 78 मार्क्स थे मेरे। बोर्ड का ये इफेक्ट रहता है कि वो जो चीज़ें हैबिचुअल हो जाती हैं फिर उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप डेली, मेरा सजेशन ये है कि जो आपका डेली लाइफ है, जैसे कि आपको मूवी देखने का शौक है, तो आप इंग्लिश मूवी ज़्यादा से ज़्यादा देखो। इंग्लिश आपका वहाँ से इम्प्रूव होगा। और मैथ्स अगर आपका है तो फन गेम्स हुआ, बहुत तरह का ट्रिक है। मतलब आपको अपना लाइफ में डिप्रेस नहीं होना, या सिर्फ पढ़ाई में नहीं घुसे रहना। अभी हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है नासिर में, और ये ग्रुप कमांडर भी बने थे हम लोगों के, जो परेड होती है सुबह, और क्रिकेट भी होता है उसमें भी ये कैप्टन रहते हैं, और जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है सब में शामिल रहते हैं। सिंगिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, और चेस, हाँ चेस चैंपियन हम लोगों की ब्रह्मोस टीम करके, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी और सौर्य, ये 4 टीम बनाई गई थी। 84 लोग थे तो 21-21 करके, उसमें से हमारी टीम से ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इन्होंने चैंपियन, वो चेस में भी चैंपियन बने। तो मतलब एक पर्सन सारी एक्टिविटीज़ करते हुए सीजीएल भी क्वालिफाई कर रहा है और इतनी अच्छी रैंक ला सकता है, तो आप भी जरूर ला सकते हैं, बस प्रयास करना चाहिए और गाइडेंस सही होना चाहिए। तो और भी कुछ बताएंगे इंग्लिश या मैथ के बारे में जो इनको लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं? मैथ्स सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक के लिए ऐसा नहीं कि आप बहुत एकदम एडवांस्ड या जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत टफ है वो सब बुक नहीं उठाना है। सबसे पहले बेस क्लियर करके एकदम सिंपल जो बुक में आप कंफर्टेबल हो वहाँ से पढ़ना है। और कंसिस्टेंसी, मैथ्स ऐसा चीज़ है, आप जितना भी स्ट्रांग हो मैथ्स में, अगर आप डेली मैथ्स नहीं बनाओगे तो मुश्किल है, मैथ्स खराब होते जाएगा। इसी तरह आपका इंग्लिश भी है, ये दोनों डेली करना है। बाकी जो सब्जेक्ट है आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ्स में मिनिमम 4 घंटा डेली देना है, 4 घंटा और मैथ्स में। जीएस के बारे में भी कुछ बताओ, क्योंकि जीएस के अब लिए तो, तो लेसन बुक अगर आप पढ़ लो तो वो सफिशेंट है लेकिन वो एसएससी के बहुत लिए। ज़्यादा है ना, ये भी तो चीज़ें हैं। उतना तो करना होगा एसएससी यार। अब मतलब कहने का मतलब है इतना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये कैब इस इतना आसानी से नहीं मिलने वाली है। और जैसे इन्होंने 2 जॉब किया है, हम भूल गए थे एनआईटी वाली बताना, और सेकेंड टाइम बीआरओ में किया। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि इनका अभी तक का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, और इनको नागपुर में रेंज अलॉट हुई है तो उसका एक्सपीरियंस क्या है, और उन जॉब से ये कैसे डिफरेंट है, और इस जॉब के बारे में कुछ रिव्यू इनसे पूछेंगे। देखिए, मुझे जो भी आज तक पूछता है ये एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों अच्छा है, तो मैं हमेशा अपने जो पास्ट वाला जॉब है उससे कंपेयर करता हूँ। मैं जो पहले जॉब में था उसमें बहुत ही डिसिप्लिन है। एक सिविल इंसान के लिए उतना डिसिप्लिन करना, फॉलो करना मुश्किल है। और हम एकदम नॉन कॉम्बैट रोल में अगर आप जा रहे हो आर्मी में, तो आर्मी में जाके उतना फ़ायदा है नहीं, ठीक है। आर्मी में आपको जाना है तो देश सेवा मन लेके जाना है, बाकी नहीं करना है। अभी मैं आपको ट्रेनिंग का बताऊँ तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है वो फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग हो रही है। और वहाँ पे जो हमारा ट्रेनिंग हो रहा था, वहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा था पर आपको एक तरह से तैयार करा जा रहा था बॉर्डर में रहने के लिए। और यहाँ पे अलग टाइप का चेंज है। तो अगर आप लाइफ को मतलब बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए, मतलब अगर आप अपना दूसरा स्किल इन्हांस करना चाहते हैं या फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं तो ये बेस्ट जॉब है। मैं आपको हल्का सा एक मतलब रूटीन बताना चाहता हूँ। वहाँ पे जो हमारा ट्रेनिंग हुआ था, वहाँ में 3 बजे उठाया जाता था। 3 बजे उठते साथ हमें सबसे पहले दाढ़ी बनाना है। दाढ़ी बनाने के लिए हम झाड़ू लगाने के लिए जो अपना इंडक्शन वाला एरिया था वहाँ पूरा सब फॉल इन होके झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाते साथ छोड़ के 2 मिनट के अंदर फॉल इन होके पीटी के लिए जाना होता था। वहाँ सब चीज़ कंपलसरी है, आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस कर रहे हो तो आपको अलग उसका पनिशमेंट है।
और आप ये मत समझो कि आप ऑफिसर जा रहे हो या जूनियर कमीशन ऑफिसर हो तो आपको मार नहीं पड़ेगा, डंडे भी पड़ेंगे और आपको नाइट ड्यूटी भी करना होगा। फिर पीटी में आप जाओ, अगर आपको चोट भी लगा है तो आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है, आपको घास काटना है, पर आपको वहाँ जाना है। बीमार हो या कुछ भी, डॉक्टर जब तक नहीं लिखा है आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। फिर वहाँ पीटी में जाने के बाद आपको वापस आना है और 5 मिनट में यूनिफॉर्म पहन के परेड ग्राउंड में जाना है। फिर परेड ग्राउंड से आके आपके पास 5 मिनट है नाश्ता के लिए, फिर 5 मिनट में नाश्ता करके क्लास जाना है। क्लास आपका 3 घंटा होगा, क्लास में हम सोते थे, सर अगर आ गए हैं तो मजबूरी पढ़ना है, नहीं तो सो जाना। इतना फिजिकल एक्टिविटी होने के बाद में शरीर थक ही जाता है। अभी जैसे यहाँ ट्रेनिंग हो रही है तो आप यहाँ के बारे में बता दो, हम तो बता ही चुके हैं। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो स्टाफ है और सर लोग हैं वैसा नहीं है सिचुएशन। यहाँ आपको ट्रेनिंग के टाइम भी रिस्पेक्ट मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, आर्मी में हमें जब तक हम परेड नहीं सीखेंगे, मैंडेटरी जो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको रैंक नहीं लगेगा। यहाँ पे हम और यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 स्टार, 3 स्टार मिल गए, फिर ट्रेनिंग हो रही, मतलब हाँ पोस्टिंग भी हो गई है तब हाँ, ट्रेनिंग मिल रही है। वहाँ पे कि कमांडेंट अपने हाथ से रैंक लगाते हैं, तो वो एक अलग सेरेमनी चीज़ है। होता है। और यहाँ का भी जैसे है, यहाँ पर 6-7 बजे तक आराम से सब लोग उठते हैं और उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। और पर मतलब जैसे वीक है उसमें एक दिन के लिए ऐसा यूनिफॉर्म के लिए कर दिया, क्योंकि यूनिफॉर्म यहाँ पर डेली का रूटीन वाइज नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो कुछ ऐसे ओकेजन्स होंगे उन पर ही पहनना है। यहाँ पे हमारा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, जैसे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत लोग हैं, बहुत कुछ नहीं किया था। जैसे कि मैं बैडमिंटन नहीं खेलता था कभी, अब यहाँ पे आके बैडमिंटन खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ। जनरली यही होता ही है ना, जो तैयारी कर रहे होते हैं वो इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में नहीं हो पाते हैं। हम खुद नहीं हो पाए कभी, इतना टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर क्या है कि ट्रेनिंग का पर्पस फिजिकल एक्टिविटी से हटा के जीएसटी एक्ट को समझाना है। हम्म। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ का ट्रेनिंग अलग होता है। फिर भी चलो बताओ। ये डिपार्टमेंट मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत सही है। अगर आप आना चाहते हो, मतलब लाइफ अगर आप जीना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है सब कुछ, तो ये आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते अच्छा, हो। वैसे आपकी जिस हिसाब से रैंक थी उस हिसाब से आपको और पोस्ट भी मिल सकती थी शायद। हाँ, और पोस्ट भी मिल सकती। एक्चुअली इनकम मुझे टैक्स सीबीआई इंस्पेक्टर में भी जाने का बहुत शौक था। सीबीआई भी मिल सकती थी। हाँ, सीबीआई में मुझे जाने का शौक था, पर जब मैं एनआईटी में पढ़ रहा था तो मैं ग्रुप ए ऑफिसर के अंडर काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, सजेस्ट किया। पहले वो बोला कि तुम्हें कैसा लाइफ पसंद है। मैं बोले मुझे तो हेक्टिक लाइफ नहीं चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए, टाइम चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सीबीआई से एक्साइज में आ जाओ, सही होगा। और वैसे मैंने सीबीआई के लिए ही सीजीएल दिया था, लेकिन फिर लास्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे बैच में एक लड़का और है, सर्वेश पाठक, उसने भी सीबीआई में कुछ दिन नौकरी की, फिर एक्साइज में आ गया। वैसे आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मिल रहा होगा, हाँ, वो भी इन्होंने नहीं चूज किया। मतलब फर्स्ट आपकी कौन सी प्रेफरेंस पहले थी? प्रेफरेंस यही थे। मतलब पहली प्रेफरेंस एक्साइज इंस्पेक्टर डाल रहे हैं, जबकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई और डीए भी मिल सकता था, कई DA कई भी सारी पोस्ट मिल सकती थी। डे होम टाउन तो और जैसे ये रहने वाले हैं झारखंड के, उसमें वैकेंसी एक दो थी, इस वजह से मिल नहीं पाया। तो इनके पास और भी ऑप्शन थे, जैसे कलकत्ता जोन ले सकते थे, या फिर उड़ीसा, या फिर भोपाल। तो आपने भोपाल जोन, इन 3 जोनों में से किस हिसाब से चूज किया? भोपाल जोन मैंने देखो, अगर आपको ये डिपार्टमेंट, अगर कोई भी डिपार्टमेंट आप जा रहे हो और ऐसा इरादा है कि लाइफ टाइम रहना, तो सिर्फ आप ये फैक्टर मत देखो, मल्टीपल फैक्टर देखो। प्रमोशन देखो, लोकेशन देखो, किस लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि पूरा फैमिली आप बाद में शिफ्ट करोगे। फिर कनेक्टिविटी, होम टाउन से कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर होम टाउन मिल रहा है तो उसको आपको आंख बंद करके ले लेना, और होम टाउन अगर नहीं मिल रहा है तो जो बेस्ट शहर लगता है, मैं कोलकाता में 5 साल भी रहा हूँ, उसके बाद मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया बहुत सारे फैक्टर को, और फाइनली डिसाइड किया कि भोपाल मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, सीजीएल 22 की मेंस देने वाले हैं बहुत सारे लोग, पैटर्न भी चेंज हो गया है, उसमें जीएस रीजनिंग भी इंक्लूड कर दिया है। और सीजीएल 23, सीजीएल 23 की भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उनके बारे में आपका क्या सजेशन रहेगा? और एक चीज़ बताना भूल गए कि इस समय जो टी शर्ट पहने हुए हैं वो नासिन के द्वारा जो दी गई है टी शर्ट, वो पहने हुए हैं, नासिन का लोगो बना हुआ है। ये अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आपका जैसे अगर सपोज फोर्टे मैथ्स है, आपको पता है मेरा मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है और इसमें स्कोर करूँगा, तो ऐसा नहीं कि आप मैथ्स के पीछे लगे रहो। ये एग्ज़ाम है पहला, तो आपको कट ऑफ में सब में बैलेंस करके चलना है।
तो एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस लेके करो, चाहे मैथ्स हुआ या इंग्लिश हुआ। आपको ओवरऑल जो मार्क्स है वो पुश करना है। ऐसा नहीं कि एक में फुल मार्क्स ले आए और दूसरा में कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए, तो ऐसा नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद। और आप कुछ फाइनली बोलना चाहो तो बोल सकते हो। मेरा सबसे पहले मैं तो आपको विशेष बेस्ट विशेष देना चाहूँगा आगे एग्ज़ाम के लिए। और मेरा यही एक सजेशन अभी जैसे 2 महीने बचे हैं, 2-3 महीने बचे हैं मेंस का और 4-6 महीने बचे हैं प्री का। तो इस दौरान क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आप मेंस में पहुंच चुके हो तो आपको पता है कि प्रीलिम्स आप क्लियर कर चुके हो, तो आप ऑलरेडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट में आप पहुंच चुके हो, तो आपको ऑलरेडी आधा तैयारी हो चुका है। तो आप पहले एनालाइज करो, जो अभी आपका मार्कशीट आएगा या जो भी आएगा उसमें एनालाइज करो आपका वीक पॉइंट कहाँ है और कहाँ पढ़ के हम स्कोर कवर कर सकते हैं। अगर मैथ्स में आपका कहीं कुछ कमी छूट गया है तो उसको फिनिश करो। आप अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पढ़ो। अभी आप छोड़ दो एक्स्ट्रा करिकुलर, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ो, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर का टाइम तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे मिल ही जाएगा। हाँ, अभी आप ज़्यादा जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो 100 कम, सब कुछ कम करो, पर पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करो। यही टाइम है, क्योंकि आप सिर्फ अपने से नहीं तैयारी कर रहे हो। अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो सामने वाला 9 घंटा पढ़ रहा है, ये सोच के हमेशा पढ़ाई करना है। और जैसे आप कहीं छोटे स्टेट से हो, छोटे टाउन से हो, तो आप अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए मोटिवेशन बनोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हर स्टेट के लोगों से आप मिलते हैं, जैसे आप दिल्ली के या फिर बड़े स्टेट के, बड़े टाउन के, बड़ी सिटी के लोगों से मिलते हैं। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में कि छोटे टाउन से भी लोग सेलेक्ट होकर आगे आएंगे। तो आपको कैसा लगा आप इंटरव्यू के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।